हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं कौशिक चौकसी। मैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से जुड़ा हूं, जिसकी वजह से मैं मेडिसिन ना खाने में ज़्यादा मानता हूं। जैसे भी हो सके कोई भी रोग नेचुरल तरीके से अच्छा हो जाए तो अच्छा है। मुमकिन आप भी मेरी तरह कोई दवाई नहीं लेने में मानते होंगे, और जैसे मैं नेचुरल तरीके से डायबिटीज़ को कंट्रोल करता हूँ वैसा ही आप उसमें मानते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने अपने तरीके से 15 सुपर फूड्स फॉर डायबिटीज़ के बारे में जानकारी दी है, जो मैं रोज-बरोज के जीवन में उपयोग करता हूँ। आशा रखता हूँ ये 15 सुपर फूड्स डायबिटीज़ की जानकारी आपको भी उपयोगी बने और आप तंदुरुस्त रहें। डायबिटीज़ एक बीमारी है जिसमें आपका रक्त में शर्करा बढ़ जाती है या अधिक होती है। इसे रक्त शर्करा भी कहते हैं, जो अपने भोजन द्वारा हमें प्राप्त होती है। यही शर्करा या ग्लूकोज अपने शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। डायबिटीज़ की स्थिति में यह ऊर्जा जो ग्लूकोज में परिवर्तित होती है और उसमें इंसुलिन जैसा हार्मोन्स बनते हैं, वह नहीं बनते हैं। अपनी कोशिकाएं वह इंसुलिन का उत्पादन कम करते हैं और शरीर में ग्लूकोज ज़्यादा अवशोषित नहीं होता, जिसकी वजह से शरीर में ग्लूकोज बढ़ जाता है और उसे नियंत्रण में रखना पड़ता है। आइए देखते हैं किन चीज़ों से हमें डायबिटीज़ में कंट्रोल होता है। पहला, करेला। करेले के औषधि गुण कई हैं और वो आमाशय की शक्ति बढ़ाने में उपयोगी है। इसके रस का मूल्य ज़्यादा से ज़्यादा होता है, यानी हर रोज करेले का रस सुबह में खाली पेट लिया जाए तो नॉर्मल डायबिटीज वाला व्यक्ति की शुगर तुरंत 20-25 दिनों में ठीक हो जाती है। 3 या 4 करेले का रस पीना चाहिए। करेले को सुखा के उसका पाउडर भी उपयोग में लिया जाता है। करेले में विटामिन ए, बी, सी तथा लोह तत्व पाया जाता है, जिसके नियमित उपयोग से डायबिटीज के साथ साथ आंखों की अनेक बीमारियां, रक्तचाप ठीक होने लगते हैं। आंवला एक प्राकृतिक उपहार है जो हमें कुदरत ने दिया है। वो एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, जिसे आसानी से मानव शरीर ग्रहण कर लेता है। यह डायबिटीज के दर्दियों के लिए सबसे अच्छा भोजन है, जिसे हम हर एक रूप में खा सकते हैं। जैसे उसका रस बनाकर पिए, उसका मुरब्बा बनाए, कच्चा खाए और मसाला मिलाकर उसका स्वाद बढ़ाकर भी खा सकते हैं। सूखे आंवला का पाउडर भी आप हर एक चीज के साथ खा सकते हैं। करेले के रस के साथ आंवला का रस मिलाकर रेगुलर पीने से हमारी कोशिकाओं को उत्तेजन मिलता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से इंसुलिन पैदा करने पर मजबूर बन जाती है और हमें बिना दवाई अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। यह उपचार करने पर बार बार ग्लूकोज लेवल का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार यह रस पीने से इंसुलिन लेवल जरूरत से ज्यादा कम भी हो जाता है। आंवला शरीर के कई सारे उपचारों में, खासकर जो विटामिन सी कम होने से होते हैं, वो सब में अच्छा काम देता है। मेथी दाना शरीर को स्वस्थ और अंदर से स्वच्छ रखता है। इसकी सब्जी पूरे संसार में खाई जाती है। शरीर में कफ दूर होता है और शरीर में ठंडक पहुंचाता है। मेथी दाने को डायबिटीज के इलाज में सबसे अच्छा माना गया है। इसके प्रयोग में डायबिटीज के रोगी को रात में हल्का गर्म पानी में 1 चम्मच मेथी दाना ग्लास में भिगोकर रखने और दूसरे दिन सुबह खाली पेट वही भीगे दाने और पानी को पीना चाहिए तथा दानों को चबा चबा कर खाना चाहिए। खाली पेट खाने से इससे भी इंसुलिन में काफी सुधार आता है। ग्लूकोज का स्तर काफी नीचे आ जाता है और दानों को सीधा निगल भी सकते हो। गोभी। यह गोभी से मिलती एक सब्जी है जिसे ब्रोकोली कहते हैं, जिसका एंटीबायोटिक गुण अच्छा होता है। इसमें रहा क्रोमियम शुगर को कम करता है और ग्लूकोज धारण करने में सहायक बनता है। इस सब्जी का सूप बनाकर पीना चाहिए। डायबिटीज ना हो ऐसी व्यक्ति के लिए भी ये काफी गुणकारी है। डॉक्टर एंडरसन के अनुसार क्रोमियम की कमी से ही डायबिटीज बढ़ता है। रक्त की शर्करा की किसी भी दिक्कत को क्रोमियम ठीक कर सकता है तथा क्रोमियम की मात्रा अपने दैनिक भोजन में 50 से 200 ग्राम माइक्रोग्राम की रहती है। क्रोमियम इसके अलावा साबुत अनाज, अखरोट, करेला तथा अनानास में पाया जाता है। डायबिटीज वाले लोगों में अध्ययन में पाया गया है कि ब्रोकोली स्प्राउट्स खाने से इंसुलिन का स्तर कम हो सकता है और सेल्यूलर क्षति से रक्षा हो सकती है। ब्रोकोली आपके ब्लड शुगर के स्तर को प्रबंधित करने में भी मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त ब्रोकोली ल्यूटीन का एक अच्छा स्रोत माना गया है। यह महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट नेत्र रोगों को रोकने में भी मदद करता है। जामुन। इसमें एंटीबायोटिक गुण है जो अपने अग्नाशय पर ज्यादा प्रभाव देता है। इसी वजह से आयुर्वेदिक या देसी उपचार में इसका प्रयोग सबसे अधिक मात्रा में होता है। जामुन में इसका रस, फल तथा गुठली सभी चीजों का उपयोग किया जाता है। इसका जमोलाइन नामक पदार्थ स्टार्च की शर्करा में बदलने की प्रक्रिया को नियंत्रित रखता है और रक्त में शर्करा कम बनती है। जामुन के बीजों को भी सुखाकर उसे पीसकर पाउडर बनाया जाता है और उसे दिन में 2 बार पिया जाता है। इससे पेशेंट को बार बार प्यास नहीं लगती। मीठा नीम। मीठा नीम भी एक अच्छा औषध है डायबिटीज के लिए। मीठे नीम की पत्तियां जो स्वाद में कड़वी और अलग सी खुशबू वाली रहती है,
नीम के पेड़ से उससे पत्ते तोड़कर पीसकर उसे धनिया की चटनी में मिलाकर खा सकते हैं, या ग्रीन जूस जो अलग अलग भाजियों से बनता है उसमें मिलाकर भी पी सकते हैं। डायबिटीज का ये एक उत्तम खुराक है। अगर खाना है तो नीम के 8-10 पत्ते भी रोज सुबह खाली पेट खा सकते हैं, जिसके कारण डायबिटीज काफी मात्रा में कंट्रोल में रहता है। यह पीने से वजन भी कंट्रोल में रहता है। तदुपरांत शरीर में कोई भी चर्म रोग परेशान नहीं करता। दालचीनी को एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट मसाला कहा जा सकता है। डायबिटीज के उपचार में इससे इंसुलिन की गतिविधि उत्तेजित होती है, जिसके कारण वह बहुउपयोगी है। दालचीनी अन्य मसालों के साथ मिलकर शक्कर की मात्रा नियंत्रित करता है। दालचीनी के साथ हल्दी, लौंग और तेज पत्ते के साथ ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। लहसुन एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है जो शर्करा के अनुपात को अच्छे से कम करता है। डायबिटीज के रोगियों में मूत्र द्वारा जो पोटेशियम का उत्सर्जन होता है और शरीर में उसकी कमी हो जाती है, तो लहसुन के द्वारा पोटेशियम की मात्रा पूरी हो जाती है। इसमें जिंक और सल्फर जैसे इंसुलिन घातक होते हैं। मैंगनीज होता है जिसकी कमी के कारण डायबिटीज होता है। डायबिटीज के रोगी को रोज 2 कलियां भोजन में खानी चाहिए। बीटरूट यानी चकुंदर में एंटीबायोटिक गुण ज्यादा होते हैं। उसमें पोटेशियम, कैल्शियम तथा सल्फर और लौह तत्व शामिल होता है। चकुंदर में इंसुलिन की मात्रा अधिक होती है और उसे सलाद के रूप में भी खाना ज्यादा अच्छा है। अंगूर अपने पाचक गुणों के लिए जाना जाता है और टॉनिक की तरह काम करता है। इसमें डायबिटीज को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा गुण है। डॉक्टर्स के हिसाब से इसका ज्यादा सेवन किसी भी हाल में डायबिटीज रोगी को करना चाहिए। इसका जूस बनाकर भी दिन में 2 बार पी सकते हैं। कोई भी स्वस्थ आदमी ये खा सकता है और इसके गुणों का फायदा ले सकता है। फलों से शरीर में फ्रुक्टोज बनता है, ग्लूकोज नहीं। इसीलिए फ्रूट खाना ज्यादा, उससे भी ज्यादातर सब खट्टे फ्रूट मधुमेह के लिए सबसे अच्छे हैं। शकरकंद एक पौष्टिक सब्जी है जिसमें स्टार्च ज्यादा होता है। इनके पत्ते पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत है जो बेस्वाद तथा कड़वी होती है। यह पत्तियां एंटीबायोटिक भोजन के रूप में खाया जाता है, जिससे शर्करा कम होती है और इसका काढ़ा भी बनाया जाता है। इसबगोल का एक तना रहित छोटा सा शाक होता है। यह शाक डायबिटीज रोधी है और उसके इलाज में उपयोगी होता है। वो शर्करा को नियंत्रित करता है। इसबगोल भूसी के रूप में भी लिया जाता है जो आंतों द्वारा शर्करा के अवशोषण को रोककर शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। इस भूसी के सेवन से पेट के कब्ज की तकलीफ भी दूर होती है। लीफी सब्जी डायबिटीज के लिए कम कार्बोहाइड्रेट वाली सब्जियां खानी चाहिए, जिनमें से है खीरा, सलाद, पत्ता, मूली तथा पालक ज्यादा अच्छी है। मूली और पालक कई विटामिन तथा खनिजों के स्रोत है जो शरीर में या उसके द्वारा अवशोषित कार्बन से बहुत कम होते हैं और ब्लड ग्लूकोज को प्रभावित नहीं करते। कई बार ऐसा भी माना जाता है कि डायबिटीज के रोगी में विटामिन सी तथा डी की मात्रा कम पाई जाती है और वो सबसे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में रहता है। चिया सीड्स डायबिटीज के रोगियों के लिए चिया सीड्स एक अच्छा सप्लीमेंट है। उसमें फाइबर अधिक होता है और पचने वाले कार्ब्स कम होते हैं। इसका चिपचिपा फाइबर अपने रक्त प्रवाह को धीमा करके रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। इससे आपका वजन भी कम होता है, क्योंकि चिया सीड्स में ज्यादा फाइबर होने से पेट भरा भरा लगता है और भूख नहीं लगती। चिया बीज डायबिटीज वाले व्यक्तियों में ग्लाइसेमिक प्रबंधन को बनाए रखने में मदद कर सकता है। एप्पल साइडर सिरका के कई स्वास्थ्य लाभ है। यह ताजे सेब से बनता है और एसिटिक एसिड से भरा होता है तथा कार्ब बिल्कुल ना के बराबर होता है। यह सिरका रोज सुबह उठकर खाली पेट 1 गिलास पानी में 1.5 चम्मच डालकर पीना चाहिए, जिससे अच्छा प्रभाव बनता है और शर्करा की प्रतिक्रिया थोड़ी कम होती है। ऐसा माना जाता है कि एप्पल साइडर विनेगर में कई अन्य स्वास्थ्यवर्धक गुण होते हैं, जिसमें रोगाणु विरोधी और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव शामिल है, लेकिन इसके स्वास्थ्य लाभों की पुष्टि करने के लिए अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। मैंने अपने हिसाब से ये 15 सुपर फूड फॉर डायबिटीज के लिए निकाले हैं। वैसे तो कई सारे लोग ग्लाइसेमिक्स वाले फ्रूट्स तथा नट्स हैं, उसकी जानकारी फिर कभी। मैं खुद एक डायबिटीज रोगी हूँ और ये मैं सुपर फूड का उपयोग करता हूँ। आशा है आपको भी ये जानकारी काम आए। आभार। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।